बोलते हैं, मगर राजा का शासन नहीं है। शासन किसका है? गवर्नमेंट का है। अभी जो उड़ीसा में रूलिंग पार्टी है वो है बीजेपी, बीजू जनता दल। अभी उड़ीसा का सीएम कौन है? नवीन पटनायक, सही ना सर? मगर मंदिर का मालिक अभी भी राजा ही है। अगर पूरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर कभी भी कुछ भी चेंजेस होता है, पहले राजा से पूछा जाता है, उसके बाद ही चेंजेस होता है। अभी जो सर पुरी के राजा हैं उनका नाम क्या है सर, पता है? नहीं। अभी जो पुरी के राजा हैं उनका नाम है दिव्य सिंह देव, दिव्य सिंह देव। अभी जो पुरी के राजा हैं उनके ही सरवंशोधर, आज से बहुत साल पहले की बात है, उस वक्त पुरी के राजा थे पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव। उन्होंने क्या किए, एक दिन सर घूमने निकल पड़े। आप जैसे सर घूमने आए, क्योंकि राजा हैं उनका मर्जी, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, वो ऐसे घूमने निकल पड़े। मगर घूमने कहाँ निकल पड़े? कांची। अभी जो आपका कांचीपुरम है तमिलनाडु में, क्योंकि राजा है उनका मर्जी, वो ऐसे ही घूमने निकल पड़े। तो कांची में घूम रहे थे। घूमने के समय उस वक्त जो कांची के राजकुमारी थे जिनका नाम पद्मावती था, वो भी अपने राज्य में ऐसे ही घूम रहे थे। उनको देख के पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव जी मन में पसंद कर लिए और मन में सोच लिए, अगर मैं कभी भी शादी करता हूँ तो कांची के राजकुमारी से ही शादी करूंगा, ये तो शादी ही नहीं करूंगा, ऐसा कुंवारा रह जाऊंगा। क्योंकि कांची के जो राजकुमारी थे बहुत शांत शीश सरल थे, बहुत खूबसूरत थे देखने में। उनको देखते ही पसंद कर लिए। पसंद करके पुरी लौट आए। पुरी आने के बाद एक संदेशा लिख के कांची के राजा सालोर नरसिंह जी के पास भिजवा दिए। उस संदेशा में ये लिखा गया था, राजा जी आपकी जो राजकुमारी है मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन देते हो तो। कांची के राजा बोले ठीक है, मैं आपको परमिशन दूंगा, मगर उससे पहले आपका राजवाड़ी कैसा है, आपका महल कैसा है, सब कुछ मुझे देखना है। क्योंकि हम भी सब ऐसा ही करते हैं ना, हमारे लड़का लड़की से शादी करते हैं, लड़का कौन सा नौकरी करता है, क्या करता है, सब कुछ देखते हैं। वैसे ही सर पुरी के राजा बोले ठीक है आप कभी भी आ सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, कांची के राजा अपने जमाई को देखने के लिए पुरी आ गए। वो जिस दिन सर पुरी आए थे उस दिन पुरी में क्या था, उस दिन सब पुरी में जगन्नाथ जी का कार फेस्टिवल था, रथ यात्रा था। रथ यात्रा के दिन पुरी में जगन्नाथ जी का एक परंपरा होता है, जब तक राजा रथ के ऊपर झाड़ू नहीं लगाते तब तक जगन्नाथ जी का रथ नहीं चलता है। मगर जो सर झाड़ू होता है वो सर सोने का झाड़ू होता है। कांची के राजा पुरी आए थे अपने जमाई को देखने के लिए, मगर उस वक्त उनके जमाई क्या कर रहे थे, रथ के ऊपर झाड़ू लगा रहे थे। ये चीज देख लिए और मन में सोच ली, अरे ये तो बोल रहे थे पुरी के राजा है, ये है वो है, मगर ये तो झाड़ूदार एक स्वीपर है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना बेटी का इनके हाथ में नहीं दूंगा। ये सोच के सर लौट गए। लौटने के बाद फिर से एक संदेशा लिख के भिजवा दिए पुरी राजा जी के पास, राजा जी आप तो बोल रहे थे पुरी के राजा हो, वो हो, मगर आप तो झाड़ूदार एक स्वीपर हो। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना बेटी का आपके हाथ में नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव जी का घोर अपमान होता है और उनको बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करते हैं, कांची राजा से लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए घोषणा करवा देते हैं। सब 2 बार युद्ध होता है, घोर युद्ध होता है। वो 2 ही बार पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव जी ही हार रहे थे। पुरी के राजा जो पुरुषोत्तम देव जी थे वो जगन्नाथ जी का परम भक्त भी थे, फिर भी वो हार रहे थे। वो किस लिए हार रहे थे, वो इसलिए हार रहे थे, उस वक्त जो कांची के महारानी थे उनको भगवान शिव जी का एक वरदान प्राप्त था। उनके पास एक भन गणेश जी का मूर्ति था। उससे क्या होता था, कांची राजा का युद्ध में जितना भी सैनिकों का मृत्यु हो जाता था, मौत हो जाता था, गणेश जी को पूजा करने से उसका डबल फिर से पैदा हो जाते थे। इसी वजह से पुरी के राजा बार बार हार रहे थे। एक दिन क्या हुआ, पुरी के राजा सीधे चले गए जगन्नाथ जी के पास, जाके बोले प्रभु मैं आपका परम भक्त हूँ, मेरा अपमान आपका भी अपमान होता है, मैं बार बार हार रहा हूँ कांची राजा से, अभी मैं क्या करूँ। जगन्नाथ जी राजा पुरुषोत्तम देव जी को रात को स्वप्न आदेश देते हैं, राजा तुम फिर से लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए घोषणा करवा दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसा ही होता है। जगन्नाथ जी सफेद घोड़े में और बलराम जी काले घोड़े में बैठ के सैनिकों के माफिक निकल पड़ते हैं मंदिर से कांची अभियान में, कांची राजा से युद्ध करने के लिए। अभी भी आपको पूरी जगन्नाथ मंदिर का जो साउथ गेट है, दक्षिण द्वार,
द्वार के सामने आप देखे होंगे जगन्नाथ जी सफेद घोड़े में, बलराम जी काले घोड़े में बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। अभी भी जो आप ये ब्रह्म गौड़िया मठ देख के आए होंगे इस्कॉन टेम्पल, वहां पर भी देखे होंगे गेट के सामने जगन्नाथ जी सफेद घोड़े में, बलराम जी काले घोड़े में बैठे हुए आपको दिखाई दिए होंगे। बैठ के इसी तरफ से निकल पड़ते हैं कांची अभियान में। थोड़ी दूर जाने के बाद जगन्नाथ जी के दिमाग में आता है, अरे मैं तो राजा के साथ हूँ, मगर राजा को कैसे पता चलेगा मैं उनके साथ। वो क्या करते हैं, अपना बड़ा भैया बलराम जी को बोल रहे हैं, बड़ा भैया